नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने बात की थी एक अंक की, और ऐसे ही अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको जोड़ लीजिए। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 10 अगस्त 1959 है तो 10 प्लस 8 महीने की हो गई, और 1959 18 1 19 9 28 और 5 33 33 और 9 42, आपका 42 टोटल आया। तो 4 प्लस 2 आप कर लीजिए, 6 आपका जो है वो भाग्य अंक आ जाएगा, या जो अंक आपकी ज़िंदगी को निर्देशित करेगा वो अंक आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका टोटल 2 होता है तो उस 2 का जो है आप अपनी यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्लस महीने का अंक प्लस सन, इन सब को जमा कर लीजिए। अगर इनका टोटल आपका 2 आता है, सपोज कीजिए 20 बन गया, तो 2 प्लस 0 2, तो 2 अगर आता है तो उसका क्या फल होता है वो हम आपको बतलाएंगे। और 2 अंक जो क्योंकि चंद्रमा का होता है, इसलिए हम आपसे मैं चंद्र भगवान यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में सुख जो है वो हमेशा रहे, आर्थिक उन्नति करते रहें आपको, और आपकी ज़िंदगी में सफलता जो है हमेशा आती रहे, आप स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अंक 2। अब अंक 2 जो होता है मित्रों, क्योंकि अंक ज्योतिष में जो है अगर मैं आपको बता रहा था अंक 2 के बारे में, आपने टोटल कर लिया होगा। अब टोटल कर लिया होगा तो उसका मैं आपको बताता हूं। मैं जरा टोटल मैं भी कर लूँ डेट ऑफ बर्थ का। तो अंक ज्योतिष का जो है उसके अनुसार जो अगर आपकी जन्मतिथि जोड़ने से आपको 2 भाग्यशाली संख्या मिलती है, तो इस जो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा वो सभी चीजें आपके बारे में बताऊंगा कि आपका 2 अंक जो है वो क्या देगा आपको जिंदगी में। अंक ज्योतिष के अनुसार जो 2 के साथ जन्म लेने वाले जातक बहुत ही धैर्यवान स्वभाव के होते हैं, उनके पास एक शांत और सुखदायक व्यक्तित्व होता है, और जो कि आमतौर पर लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है मित्रों। और किसी भी परिदृश्य में कोई भी स्फीयर हो, ये जातक जो हैं दूसरों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रखने में कामयाब होंगे और हमेशा अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। और अगर एक ग्रुप है आपका तो उसमें ये सबसे लोकप्रिय माने जाएंगे। अब इसमें एक कमी होती है कि किसी को ना नहीं कह सकते। अगर आप दूसरों को ना कहने में संघर्ष करते हैं तो इससे आप खुद पर उन जो जिम्मेवारियां होती हैं उनका बोझ कई बार ज़्यादा डाल लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, और जब यह ज़्यादा जिम्मेवारी होगी तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे मित्रों। इसलिए ना कहना सीखिए। आप में यही कमी होगी कि आप किसी को ना नहीं कह सकते। और आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आप सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए आपके जीवन में आते हैं या आपके जिंदगी में दखल देते हैं। आप दूसरों की जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कई बार आपको अपने दिल की जो बात है उसको सुनने की जरूरत भी होती है मित्रों। ये 2 अंक वाले जो हैं भावुक होते हैं बहुत ज्यादा। और जब आप 2 अंक के साथ पैदा होते हैं तो आपको दूसरे के साथ हमेशा शांतिपूर्ण जो संबंध है वो बनाए रखने में बड़ी सहायता मिलेगी, और ये आपका सबसे उत्कृष्ट गुण होता है। ये गुणों से आप परिवार के साथ एक अच्छी साझेदारी सुनिश्चित करते हैं और अपने प्रेम जीवन का पूरा आनंद भी आप ले पाते हैं। और क्योंकि आप शांत स्वभाव के होते हैं, इसलिए संगीत, कविता और सौंदर्य शास्त्र जो है इसका आप पूर्ण स्वाद लेते हैं जिंदगी में। और शांति का गुण आपको जो है अपने अंतर मन को समझने की हिम्मत देता है, काबिलियत देता है, और ये सबसे आपका अच्छा गुण होता है, क्योंकि ये आपकी सामाजिक पूंजी जो है उसको बढ़ाता है। और आप जब 2 अंक के साथ पैदा होते हैं तो अच्छे शिष्टाचार और आप आकर्षण लेकर पैदा होते हैं। आप एक पूर्ण जातक, पूर्ण रूप से पूर्ण मनुष्य होते हैं या पूर्ण औरत होते हैं जो हर चीज को अच्छी तरह करना पसंद करते हैं, और चाहे आपको किसी का सम्मान करना है या आपको जीवन में रिश्ते निभाने हैं। तो मगर आपको एक कमियां हो सकती है कि आपके रिश्ते निभाते हुए आप जो आपका साथी होगा उस पर आपको भरोसा करने में भरोसा करने की यानी कि क्षमता आपकी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि
वो उसकी कुछ हरकतें जो होगी वो आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आप भावुक होते हैं, इसलिए परेशान होने की वजह से क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं आ सकती और इस वजह से थोड़ी खटपट ज़िंदगी में हो सकती है। अब क्या होना चाहिए कि आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल जो है, जो भावुकता उसको कम करते हुए, यानी कि इसको दिल पे लगाने के बजाय उसको थोड़ा सॉलिड तरीके से लीजिए और हर एक चीज़ को अपना संभालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने बदलने की कोशिश कीजिए। अब प्यार जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, अब जो अंक जो ज्योतिष है वो प्यार में आपको क्या, अगर आपका 2 नंबर है तो आपको क्या प्यार में सफलता दिलाएगा या नहीं, क्योंकि जो 2 अंक वाला होता है वो हर एक से लाड प्यार करने वाला बंदा होता है और जीवन के कठिन चरणों में भी, यदि कठिनता जब आप मुश्किलें आ रही हैं तब भी वो प्यार से बात करना पसंद करेगा। इसलिए आपको रिश्ते जो हैं आपके लंबे चलेंगे और प्यार वाले रिश्ते जो हैं उसमें आपको खूब आनंद मिलेगा। और क्योंकि आप झगड़ा करने में विश्वास नहीं रखते, आप समझौता करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपके जो रिश्ते होंगे उसमें हमेशा आप वफादार रहेंगे और जो भी आपका जीवन साथी होगा तो वो भी आप उसके साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा, लड़ाई बहुत कम होगी। तो कुल मिलाकर आप जो हैं रिश्तों में अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपको कमी क्या होगी आप में, कि आपको आप ज़्यादा सच्चा साथी जो है वो मिलना मुश्किल होगा। और इसलिए यदि आपका साथी आपकी जो आप क्या चाहते हैं इसको समझने में सक्षम है तब तो आपकी ज़िंदगी अच्छी निभ जाएगी। अगर वो नहीं समझ सकता, आपके जो इशारे हैं, जो आपकी बात कहना चाहते हैं वो उसको नहीं समझ पाता, तो मित्रों दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहेगा। इसलिए दोनों में से एक की नाराजगी होके हो सकता है कि आप एक दूसरे से अपना रास्ता जो है अलग भी कर लें। अब आपके लिए अनुकूल अंक कौन से हैं वो मैं बताता हूं। आपके लिए 8 और 9 जो अंक वाले लोग होंगे वो आपके लिए अनुकूल रहेंगे और ये आपका, क्योंकि भावनात्मक रूप से समर्थन करते हैं ये अंक जो हैं दोनों, इसीलिए आपके लिए ये जो है सबसे अच्छे अंक रहेंगे जिसके साथ आप जो डेट कर सकते हैं या प्यार की जो आपकी कहानी है उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अब कैरियर क्या हो सकता है, इनका कैरियर बताते हैं मित्रों। कैरियर आपका ऐसा है कि आप एक भावनात्मक जातक हैं और आप प्रिंट मीडिया विज्ञापन आदि जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में अच्छे होने में सक्षम होंगे। साथ ही संचार में के अपने सहज कौशल के कारण एक एंकर की भूमिका, एंकर भी एंकरिंग कर सकते हैं आप और अच्छे राजनेता बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, छोटे बच्चों के शिक्षक बन सकते हैं और आत्मविश्वास अगर आप में थोड़ा सा होता है तो आप एक वकील और राजनेता के रूप में लोगों के बीच में अपना स्थान बना सकते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं और पेशेवर रूप से आप एक वकील का जीवन भी आप जी सकते हैं। आप लेखन भी कर सकते हैं, रचनात्मक कला और जीव विज्ञान जैसे कला क्षेत्रों में महानता हासिल कर सकते हैं। और आपको क्योंकि काम लगातार एक ही काम करना पसंद नहीं आता, आप उसमें बदलाव चाहते हैं, तो इसलिए आप क्या करते हैं, आपकी उत्पादकता जो कम हो सकती है, इसलिए वो काम चुनिए जिसमें निरंतर कोई नया करना हो। जैसे एंकर है वो नई नई चीजें बनाकर लाता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी स्थिति और खुद से आप एक काम यानी कि शुरू करें स्थिति के साथ कि आप खुद से कुछ ऐसा काम शुरू करें जिसमें आपको अपना पूर्ण चीज जो है, अपनी जो आत्मविश्वास है, जो आपकी क्रियात्मक चीजें हैं, जो आप क्रिएटिव कर सकते हैं, वो दिखाने के मिले, बल्कि अवसर मिले तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए अब आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं ये मैं बताता हूं। मैंने आपको पूर्व में बताया है कि अंक 2 जो है वो चंद्रमा द्वारा निर्देशित होता है या उसके द्वारा शासित होता है और जो कर्क राशि के जातक होते हैं उनके लिए भी अंक 2 बहुत फायदेमंद होता है। और आपकी ताकत क्या क्या है पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 2 नंबर के साथ जन्म लेने वाले लोग बहुत भावुक होते हैं। ये गुणों ने दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में आपका सहायता कर सकता है। ये लोग जो हैं, जो 2 नंबर वाले होते हैं, वो हमेशा संगठित होकर रहना पसंद करते हैं, सबको मिला के साथ चलते हैं। और तीसरा कि ये लोग बदलाव पसंद करते हैं और किसी भी स्थिति में एकदम ज़्यादा फंसना पसंद नहीं करते। ये हर एक चीज़ को एक नए तरीके से, नए क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ये जातक जो हैं अपने यानी कि पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक होते हैं और ये गलतियां जो अक्सर माफ़ करने में यकीन रखते हैं, दिल में रखने की नहीं, माफ़ कर देते हैं। इनको अहंकार नहीं होता, ये माफ़ कर देते हैं। और अब है इनकी कमजोरी, बेचैनी मित्रों सबसे ज़्यादा हो सकती है इनको, क्योंकि
अगर ये एक ही काम इनको लगातार करना पड़ जाए तो उसमें ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, उनको बेचैनी होने लगती है और आत्मविश्वास इसमें कम हो सकता है इनमें। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील, जब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, जिसके साथ जो आसपास के लोग होते हैं उनके साथ संबंधों में बाधा भी आ सकती है, या उनको ये कई बार बोझ लगने लग जाते हैं। और ये जो बार बार अगर इनका आत्मसम्मान जो है वो उसको चोट लगे तो उसमें उसके बाद ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए इनको अपने आत्मविश्वास को ज़्यादा चोट लगने देना, अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग बनाना चाहिए। अब इन जातकों को क्या होना चाहिए, इनका जो भाग्यशाली अंक है ना, रंग है, वो है हरा और सफ़ेद। क्योंकि ये भावनात्मक स्वभाव के होते हैं, इसलिए शांति के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इनको क्या होगा, सभी प्रकार के जो गहरे रंग है उनसे बचना चाहिए मित्रों। और इनके लिए सबसे जो लकी स्टोन है वो है मोती, मून स्टोन जो है, और या जेड जो है वो भी भाग्यशाली रत्न है। अनामिका में इन रत्नों को धारण करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में उन्नति होती है। और ये चांदी जो है उसमें भी ये रत्न जो है वो पहने जा सकते हैं। और ये रत्न आपने पहनना किस दिन है, 8 रत्ती का मोती जो है वो आपने सोमवार को सुबह आपने जो है बनवा लेनी है अंगूठी, और सोमवार को धारण करना है। कच्चे दूध में धाइए और गंगा जल से धो के इसको पहनिए, और चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसको बोलिए और पहनिए, और जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूंगा। और आप जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं मित्रों, उसके लिए मैं आपको हार्दिक तौर से आपका धन्यवाद करता हूं। और एक प्रार्थना और करता हूं कि आप अपनी जो समस्या है उसके समाधान हेतु मुझसे परामर्श कर सकते हैं। उसमें आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना प्रश्न भेजना है, और साथ ही थोड़ी सी मेरी नॉमिनल फीस है वो आपने देनी है। आप कुंडली का, लगन कुंडली का और अपना चंद्र कुंडली की जो है फोटो प्रति मुझे भेजिए, और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिए। मैं आपका जो है विवरण जो है वो अपने हाथ से लिखा हुआ आपको ज़रूर भेजूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हमारा बड़ा परिवार होगा उतना ही मैं आपको नए नए विषय आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।